झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। सभी पार्टियां अलग अलग मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में लगी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी केंद्र की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी, तो दूसरी ओर कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को जनता के बीच उठा रही है। तो झारखंड की सत्ताधारी दल जेएमएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, साथ ही भगवान श्री राम का मंदिर भी इस बार मुद्दा है। साथ ही कई योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार लेकर आई, इन सबको जनता के बीच रखेंगे। उधर बीजेपी पर पलटवार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि आदिवासी मूलवासी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन्होंने जेल में डालने का कार्य किया। जनता सब देख रही है, केंद्र सरकार युवाओं को ठग रही है। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि मंदिर के सहारे चुनाव की नैया पार की जाए। वहीं झारखंड की सत्ता में सहयोगी दल के रूप में कार्य कर रही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव ने कहा कि हम जनता के बीच महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जाएंगे। साथ ही साथ किस तरीके से संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के किया जा रहा है और चुनावी बॉन्ड के दुरुपयोग का मामला भी जनता के बीच रखेंगे। झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरे झारखंड में आपको देखने को सुनने को मिलेगा, आप चले जाइए कहीं भी गांव देहात सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, हेमंत सोरेन जी के साथ जो व्यवहार, जो बर्ताव, जो प्रताड़ना भाजपा की सरकार ने किया है, ये हम सभी झारखंडियों को कचोटता है। तमाम झारखंडी आक्रोशित हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो झारखंड के हित में जिस व्यक्ति ने काम किया, आदिवासी मूलवासी हम तमाम झारखंडियों के लिए जो झुकने को तैयार नहीं हुआ, उसे जेल की सजा। आंकड़ों को देखेंगे तो 1,25,000 संज्ञेय अपराध हुए हैं इस प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में। तो पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कोलैप्स कर गई है। रोजगार इन्होंने 13,354 दिया है सिर्फ। ये विधानसभा में 17 दिसंबर को उनका लिखित उत्तर था अनंत ओझा के प्रश्न पे, और उसमें 5,000 तो ऐसे लोगों को रोजगार दिया जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में लड़ कर लिया। मैं पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे मुद्दे होंगे। राज्य सरकार का भ्रष्टाचार, नाकामी, और केंद्रीय सरकार की भी योजनाओं को ये यहाँ चलने नहीं दे रहे। आयुष्मान योजना का भी क्या हाल हुआ। इसके अतिरिक्त हर घर में नल से जल योजना भी झारखंड सबसे फिसड्डी है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। देश में मुद्दा तो जरूर है, और मुद्दा यह है कि महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के ऊपर किया जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाने का काम करेंगे और जनता को बताने का काम करेंगे कि कैसे पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला, क्यों मिला। तो ये मुद्दे हैं। तो हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुचि शर्मा जुड़ गए हैं। रुचि, बताइए, एक तरफ प्रत्याशी और सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा चल रहा है, लेकिन अब मुद्दे की बात हो रही है, यानी बेरोजगारी की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से राष्ट्रवाद की बात हो रही है। तो क्या अब मुद्दा सामने आने वाला है? प्रत्याशी और सीट शेयरिंग का मामला पीछे हो गया है, अब बिल्कुल जनता के मुद्दे सामने हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कासिफ, आपने सही कहा। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जनता के बीच जाने की तैयारी जो है, यानी कि जा भी रही है पार्टियां, जो अगर भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, तो ये अपने अलग अलग मुद्दे को लेकर के, हालांकि इंडिया गठबंधन का एक जो साझा मुद्दा है वो ये है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाने का कार्य कर रही है। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए, यानी भाजपा की बात की जाए, तो ये केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने से पीछे नहीं हट रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो इनका है वो श्री राम मंदिर को लेकर के है, यानी कि राम लला को इन्होंने लाया है। दूसरा बड़ा कि आयुष्मान भारत योजना, कई ऐसी योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो उसे लेकर के ये जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर इंडी गठबंधन है जो बेरोजगारी, महंगाई का राग अलाप रही है। हालांकि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो चूंकि सत्तारूढ़ दल है, सत्ताधारी दल है, और इनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हेमंत सोरेन
होंगे, यानी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाने का कार्य करेगी। और यह कहा जा रहा है कि आदिवासी मूलवासी की जो सरकार थी, जो आदिवासी की हितैषी थी, जो झारखंड के जनता की हितैषी थी, उसे कैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का कार्य किया गया। तो ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुद्दे होंगे, लेकिन कांग्रेस के कौन ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे? कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ है बंधु तिर्की जी। सर, जनता के बीच लगातार जाने का कार्य किया जा रहा है, आपको भी एक लोकसभा के लिए प्रभारी बनाया गया है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए रुचि जी, लोकसभा का चुनाव है और ये राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। इसमें हम आदरणीय राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के चेहरे पर चुनाव हम लड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रदेश में कई एक ऐसे महत्वपूर्ण इशू हैं जो राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हुए हैं। अगर कहा जाए सरना धर्मावलंबियों का सरना कोड का मामला, 2019 का चुनाव में जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा किया था कि 2019 में हमारी सरकार बनेगी तो सरना कोड को हम इसके लिए हम परिभाषित करेंगे। इसी के साथ साथ असम में सैकड़ों वर्ष से जो आदिवासी रह रहे हैं उनको अब तक आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना, इसके संबंध में भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा बंधु जी, देखिए सरना धर्म कोड की बातें आपने कही, 1932 यहाँ का बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा है। ये सारी तमाम बातें ठीक है, लेकिन बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि आपने नेतृत्व करता ही नहीं चुना है, यानी कि आपका नेतृत्व करता ही नहीं है। मुद्दा भले ही लाख उठा लें, लेकिन कौन, अगर केंद्र में आपकी सरकार आती है तो चेहरा कौन होंगे, प्रमुख चेहरा कौन होगा? चेहरा अभी तो सब पहली बात है कि चेहरा कौन होगा, ये बात की बात है। सबसे पहले हम किसी भी हालात में इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी को हमें दिल्ली की सरकार से उनको हटाना है और इसके लिए हमें किसी भी हालत में उसको पराजित करना है। इसके लिए हमारे लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रयास करें कि जितने भी हमारे गठबंधन के सीट हैं उस सीट को हम पूरा मिल करके हम लड़े और हर हालात में ये सीट को हम जीते। सीट जीतने के बाद में अपने आप पता चल जाएगा, जब हमारी सीट आएगी, हम सरकार बनाने लायक रहेंगे केंद्र में, तो प्रधानमंत्री कौन होगा ये हमारे इंडिया गठबंधन के नेता बैठ करके तय कर लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये समस्या भी नहीं है। अच्छा, बीजेपी कह रही देश मजबूत हो रहा है, रोजगार मिल रहे हैं, स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, रोजगार नहीं है, रोजगार के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, तो आप नहीं मानते कि देश और मजबूत हुआ है? देखिए बीजेपी क्या कहेंगे, बीजेपी तो अपनी पार्टी को और अपने काम का गुणगान करेगी ही, लेकिन आप देख रहे हैं कि महंगाई जैसे मामला है, झारखंड में विशेषकर लैंड इशू का मामला है, 5वीं अनुसूची जैसे मामले हैं, आदिवासियों के मामले, सरना कोड के बारे जैसे हमने कहा, महंगाई हुआ और जितने भी आपके सरकारी उपक्रम को बंद किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, ऐसे कई एक ऐसे मुद्दे हैं। उनके द्वारा जो पूर्व में वादा किया गया था कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, बेरोजगारों को 15-15 लाख का हम उनके खाता में डालेंगे, राशि डालेंगे, लेकिन क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें वादा का वादा ही रह गया, जुमले की तरह रह गया। सिर्फ और सिर्फ अगर कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है केंद्र में, उनके द्वारा सिर्फ उद्योगपतियों को और 2-3 लोगों को ही लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। आम गरीब किसानों का मामला आप देख रहे हैं, किसान लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं, उनकी बातों को सुनी नहीं जा रही है। बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है, अग्निवीर जैसे कई कैसे नीतियां ला करके यहाँ के गरीब मजदूर किसानों के साथ जो उनके साथ में अन्याय हो रहा है, जो देश को रसातल में पहुंचाने का काम कर रहा है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के इंडिया गठबंधन लड़ेगी और हमें विश्वास है कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हम हर हालात में मोदी सरकार को हटाएंगे। इसी को लेकर के हम इसके चुनाव में हम विशेष रूप से जी, लेकिन आप उनसे रुचि एक बार आप बंधु तिर्की जी से पूछें कि आखिर ठीक है चेहरे पर नहीं, असल आपका मुद्दा जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ है, लेकिन उन विपक्ष के पास यानी इनके लिहाज से यानी सत्ता पक्ष के पास तो एक बहुत ही मजबूत चेहरा है, तो तय है कि अगर पैरेलल देखा जाए तो समानांतर तौर पर आपको एक चेहरा तो लाना पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल देखिए कासिफ, हमने ये सवाल पहले भी किया कि कई ऐसे दर्जनों नेता हैं जो प्रधानमंत्री के तौर पर हो सकते हैं, यानी कि नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने चेहरा नहीं तय किया है। दूसरी बात देखिए, मुद्दों का अंबार है, यानी कि केंद्र के विरोध में कई ऐसे मुद्दे हैं, मुद्दों का अंबार लगा हुआ है जिसे लेकर के ये जनता के बीच जाने वाले हैं। लेकिन सर, सीट शेयरिंग के साथ साथ एक चेहरा तो आपको तय करना होगा कि नेतृत्वकर्ता कौन होगा। कई ऐसी बातें जो हैं, आरजेडी कांग्रेस का हो, इंडिया गठबंधन भले ही अपनी मजबूती दिखा रही हो, लेकिन अंदर खाने में सीट शेयरिंग पर जो, यानी कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर जो महाभारत है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सर, नेतृत्वकर्ता के बारे में एक सवाल। नहीं, महाभारत जैसी कोई बात नहीं है। हम एक स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हैं और चूंकि 7 चरण में चुनाव होना है, हमारे झारखंड प्रदेश में चौथा चरण में चुनाव यहाँ पर होगा। हम जो चौथा चरण का जो चुनाव है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा कैंडिडेट का घोषणा कर दिया गया है और हम आपको पहले मैंने कह रहा हूं कि भाई एक स्ट्रेटेजी के तहत ही हम लोग थोड़ा होल्ड करके इसको रखा गया है। तो रुचि, हम ये समझ सकते जो हैं भारतीय कहीं ना जनता कहीं कि आखिर जो है इंडिया गठबंधन वो चेहरे के सवाल पर थोड़ा सा पीछे हटता नजर आ रहा है, जबकि अगर ये देखा जाए कि जो इंडिया अलायंस है उसके पास जो सबसे मजबूत चीज है वो चेहरा ही है, यानी वो नरेंद्र मोदी ही है। लेकिन फिलहाल हमें विपक्ष में उस चीज की कमी दिखाई पड़ी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।